अगर मैं कहूँ तुम्हारे सामने मुकेश और बेबी तो दिल में ख्याल आया होगा रिलेशनशिप। ये क्या है? नहीं नहीं, निब्बा निब्बी वाली रिलेशनशिप जो मार्केट में चलती है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। अच्छा चलो मान लेते हैं, नहीं मान लेते हैं ट्रू लव, ओ मांगो ट्रू लव। जिस तरीके से मार्केट में छपरी लोग करता है वैसा रिलेशनशिप नहीं। आज जो बात करेंगे मुकेश और बेबी जो प्यार मोहब्बत में जान देने के लिए रेडी है, और इसके जान से हम लोग अपना 10 नंबर क्लियर करेंगे। मैप जो अभी तक कभी नहीं पढ़ा हुआ और एकदम बेसिक एकदम खूबसूरत ट्रिक के साथ आज एक सच्चे लव स्टोरी की बात करते हैं। किस तरीक़ा से मुकेश और बेबी में प्यार होगा और उस प्यार में मुकेश एक शायरी कहेगा और ये शायरी बड़ा ही खूबसूरत जो आपको 10 नंबर पूरा देगा। मौत आ जाएगा लिप पर 7 भाइयों की इकलौती बहन पे दिल ना है। और बेबी भी इसके रिस्पॉन्स में जो हम रिवर मैप को ट्रिक से करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं आपको, जैसा कि आप इंट्रो देख के समझ गए, बेबी का भाई। आखिर बेबी का 7 भाई कौन है? सातों भाई सबसे डेंजर। और इससे पहले आप कभी इस ट्रिक से नहीं पढ़े होंगे, गारंटी 10 नंबर कंफर्म कंफर्म। तो पहला भाई का क्या नाम है? माउंटेन। जैसे माउंटेन में देखिए आपके सिलेबस में क्या क्या है, नहीं तो यहाँ देख लीजिए, हम डाल दे रहे हैं क्या क्या सिलेबस में है। ग्रेट हिमालय, K2, कंचनजंगा। उसी तरीके से बेबी का एक और भाई है प्लेन। जिस तरीके से हम लोग बोलते हैं ना, क्या लिए PCB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। बेबी से कोई पूछा क्या लिए तो बेबी बोलती है PGB, P फॉर पंजाब, G फॉर गंगा, B फॉर ब्रह्मपुत्र। उसके बाद अगर देखिएगा आप, बेबी का तीसरा भाई जिसका क्या नाम है? प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद बेबी का एक और भाई जिसका क्या नाम है? थार डेजर्ट। उसके बाद बेबी का एक और भाई जिसका क्या नाम है? कोस्टल प्लेन। एक तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, एक तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। उसके बाद सबसे चिल भाई जिसका क्या नाम रखा गया? आइलैंड। एक तरफ अरेबियन सी, एक तरफ बे ऑफ बंगाल। लास्ट भाई जिसको क्वेश्चन मार्क किए हैं जो रहता है पाकिस्तान में, और ये मुकेश का हालत करेगा खराब। और मुकेश बेबी की लड़ाई से हम लोग पढ़ लेंगे 10 नंबर का गारंटी वाला मैप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब चलते हैं मैप के अंदर। जब तक मैप नहीं करेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ये तो समझ गए भैया ये सब सिलेबस में। तो चलिए आइए, पहला काम क्या करना है आपको, जैसा कि आप देख रहे हैं तो पहला भाई कौन था? यहाँ देखिए माउंटेन था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कहानी। ये आपको मैप लेना है। सबसे पहला कहानी देखिए जो हम बोला, ये लद्दाख है। लद्दाख के जस्ट ऊपर तुम ऐसे बना देना। ठीक है, फिर हम ध्यान से देखना, थोड़ा मैप पॉइंटिंग ध्यान से देखना होगा। इसको बोलते हैं हम लोग काराकोरम रेंज। क्या बोलते हैं? काराकोरम रेंज। पहला मार्क हो गया भैया। इस काराकोरम के जस्ट ऊपर बनाना ऐसे, माउंटेन का साइन ऐसा होता है पता है ना, और लिख देना K2। क्या लिखना? K2। जो हम बोले सुनो, लद्दाख के ऊपर क्या बना है? काराकोरम। काराकोरम के इस साइड क्या बना है? K2। ये हो गया 2। इसके बाद देखो ये दो डब्बा के बीच में ऐसे एक माउंटेन बनाना और लिख देना कंचनजंगा। बेबी का पहला भाई क्लियर कर रहे हैं हम तुम लोग को, जितना पहाड़ है सब पहाड़ एक साथ। पहला एक लद्दाख के ऊपर रेंज है काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के ऊपर माउंट गॉड आस्ट्रीन। ठीक है, इसके बाद दोनों के बीच क्या है? कंचनजंगा। और यहाँ से एक ऐसे लाइन लेना, ध्यान से देखना, ऐसे सेट कर देना, ब्राउन कलर का मन करे, और लिख देना ग्रेट हिमालय। हाँ हाँ, यही है ग्रेट हिमालय। साफ दिख रहा होगा, ये क्या है? ग्रेट हिमालय। ब्लू ब्लैक का भी यूज कर लेंगे, ऐसे डाउट नहीं होगा तुम लोग को। तो ये पहाड़ था आपका, आपके सिलेबस में जो जो पहाड़ था क्या क्या? बेबी का पहला भाई K2, काराकोरम रेंज, कंचनजंगा, ग्रेट हिमालय। अब ध्यान से देखिए, बेबी का दूसरा भाई जिसका क्या नाम है? प्लेन। प्लेन में कौन कौन? PGB, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ने, फिजिक्स ज्योग्राफी बायोलॉजी। पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र। कहाँ ये प्लेन दिखाइए तो भैया जो हमारे सिलेबस में। तो कुछ मत करना, ऐसे लाइन लेना, ध्यान से सुनना, एकदम इंपॉर्टेंट है। ऐसे लाइन लेके ऐसे कर देना, यहाँ एक पार्ट, यहाँ एक पार्ट, यहाँ एक पार्ट। PGB, P फॉर पंजाब प्लेन, G फॉर गंगा प्लेन, B फॉर ब्रह्मपुत्र प्लेन। इजी, बड़ा इजी। प्लेन भी हो गया इतना जल्दी? हाँ इतना जल्दी। उसके बाद अब आते हैं प्लेट्यू। प्लेट्यू में कौन? डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो बेबी का तीसरा भाई जिसका हम लोग नाम क्या रख दिए हैं? डेक्कन प्लेट्यू। तो ध्यान से देखते हैं, डेक्कन प्लेट्यू अगर बनाने जाएं तो कैसे बनाएंगे। तो देखिए ये वाला रेंज लेना, ऐसे लेना, ऐसे लाइन टानना, और ऐसे ये जो इतना रीजन है
इस इतने रीजन को बोलते हैं डेक्कन प्लेट्यू। ठीक है, प्लेट्यू। और इसके जस्ट ऊपर इतना दूर पे ऐसे लिख देना क्या, मालवा प्लेट्यू। ध्यान से जहां जहां मार्क करे देखते चलिए, ये डेक्कन प्लेट्यू, ये मालवा प्लेट्यू। इसके साइड में यहाँ बना देना छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या बना देना, छोटा नागपुर प्लेट्यू। बेबी का तीसरा भाई, बेबी का पहला भाई पहाड़ क्लियर किए, बेबी का दूसरा भाई प्लेन क्लियर किए, बेबी का तीसरा भाई डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। इसके बाद एक ट्रिक है जो समझना होगा तुमको, सुनो। डेक्कन प्लेट्यू के जस्ट ऊपर कुछ पहाड़, छोटा छोटा पहाड़ है जो आपके सिलेबस में। पहला क्या, पहला पहाड़ जो है ऐसे लाइन डाल देना जस्ट इसके ऊपर, इसका नाम है एस, एस फॉर सतपुरा। सतपुरा के जस्ट ऊपर है विंध्यास, वी फॉर विंध्यास। आप लेवल अच्छे से कर लीजिएगा, हम ऐसे ही लाइन टान दिए इसे। उसको यहाँ पे अगर ऐसे से एकदम अच्छा करने गए तो बड़ा टाइम चल जाएगा। तो डेक्कन प्लेट्यू के जस्ट ऊपर क्या है, सतपुरा, सतपुरा के ऊपर क्या है, विंध्यास, विंध्यास के जस्ट देखना मालवा प्लेट्यू के जस्ट ऐसे पैरेलल कर देना और लिख देना अरावली। क्या लिखना, अरावली रेंज, सतपुरा रेंज, विंध्यास रेंज। तो इजी हुआ। तो कुछ छोटा छोटा पहाड़ भी देखते चले जो सिलेबस में था। सबसे पहले आप देखें बेबी का पहला भाई, फिर बेबी का दूसरा भाई, बेबी का तीसरा भाई, कुछ छोटा पहाड़, एक का डेक्कन प्लेट्यू के ऊपर सतपुरा, सतपुरा के ऊपर विंध्यास, विंध्यास के ऊपर अरावली। चलो यहाँ तक क्लियर हो भैया। अब देखिए बेबी का सबसे गुस्सा वाला भाई जिसका क्या नाम रखा गया है, डेजर्ट। आपके सिलेबस में था डेजर्ट, जानते हैं आप लोग। तो पाकिस्तान के जैसे ऐसे साइड में ऐसे लाइन टानना और लिख देना थार डेजर्ट। इजी, जो सिलेबस में है वही मैप पॉइंटिंग करा रहे हैं। तो ऊपर क्या है, पहाड़, उसके बाद क्या है, प्लेन, उसके बाद क्या है देखना है आप लोग, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू, सतपुरा, विंध्यास, अरावली, इधर थार डेजर्ट। यहाँ तक क्लियर। ये पाकिस्तान आपका जानते हैं, ये सब बात तो आप जानते होंगे। पाकिस्तान ये आपका श्रीलंका, सिलेबस में नहीं है, समझ लीजिए। चलो बेबी का देखो फोर्थ भाई कौन, ध्यान से देखते जाओ। बेबी बार बार क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहीं से आपको रिवर मैप, यहीं से आपको पूरा 10 नंबर आएगा। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन की देखो तो ध्यान से। अच्छा आप एक मैप बनाते हो तब तो जानते हैं इतना बात, इधर क्या है ईस्ट, इधर क्या है वेस्ट, इधर क्या है नॉर्थ, इधर क्या है साउथ। इस तरफ क्या है वेस्ट, इस तरफ क्या है ईस्ट। तो वेस्ट की तरफ देखिए ये जो इतना इलाका ऐसे कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये वाला शेड कर दे रहे, देखो रफ शेड कर रहा है। इसको बोलते हैं वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन। और ईस्ट की तरफ क्या होगा, पूरा ऐसे शेड कर देंगे, ऐसे ऐसे रफ। ईस्ट की तरफ क्या होगा बोलो, ईस्टर्न, बोलो कोस्टल प्लेन। लो बेबी का फिफ्थ भाई भी क्लियर हुआ भैया। कोस्टल प्लेन, कोस्टल प्लेन में वेस्ट की तरफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। लास्ट भाई जो एनी टाइम पानी में मजा लेते रहता है, आइलैंड। आइलैंड जानते होंगे, आपके सिलेबस में जो आइलैंड है वही पढ़ाएंगे। इस तरफ क्या है, कौन सा आइलैंड है जानते हैं आप लोग, बे ऑफ बंगाल। और इस तरफ कौन सा आइलैंड है, अरेबियन सी। इजी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर अरेबियन सी। और एक छोटा सा टापू आप लोग के सिलेबस में, इसको बोलते हैं लक्षद्वीप, लक्षद्वीप आइलैंड। और इस तरफ ये जो टापू है, ये जो छोटा सा है, अंडमान। और ये वाला निकोबार। 10 डिग्री चैनल मत बने रखना, इस बार सिलेबस में नहीं है 10 डिग्री, अगले बार था। अंडमान निकोबार के बीच 10 डिग्री चैनल है जो अभी नहीं है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो क्या बात करें, तो यहाँ बेबी का हम टोटल 6 भाई क्लियर किए। 7वां भाई रिवर में जो गेम फंसाएगा, जहाँ बेबी फंसाएगी मुकेश को, उसको देखेंगे। एक बार फिर से रिपीट करें, ये आपका एक नॉर्मल लेवल जो आपके सिलेबस में है। पहाड़ में देखे तो सबसे पहले काराकोरम रेंज, काराकोरम रेंज के ऊपर K2, K2 के इधर ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय दोनों के डब्बा के बीच कंचनजंगा। उसके बाद पीजीबी, पीजीबी के बाद थार डेजर्ट, 3 प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। उसके बाद 3 रेंज, सतपुरा, विंध्यास, अरावली। उसके बाद वेस्ट की तरफ वेस्टर्न, वेस्टर्न घाट, ईस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट, इधर अरेबियन सी, इधर बे ऑफ बंगाल, इधर लक्षद्वीप, इधर अंडमान, इधर निकोबार। यहाँ तक पूरा डाउट क्लियर, हाँ उम्मीद करते क्लियर होगा। उसके बाद अगर ध्यान से देखें थोड़ा खिचड़ी हो गया मैप में, पर समझेंगे बात को कि आपको कुछ सिटी इंपॉर्टेंट है। क्या सिटी है उसको भी देखते हैं, कुछ और मैप में भी हम बताएंगे बात को। अगर ध्यान से देखें, ये ऊपर ऊपर वाला पार्ट, ये देखिए ये वाला, ये जो सबसे पहले देखिए 20 है, ऊपर ऐसे लाइन टान, ये लाइन जो है लिख दीजिए 23.5 नॉर्थ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या है ये, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। इंपॉर्टेंट है।
80 और 88 के बीच देखिए, थोड़ा आगे बढ़िए, लिख दीजिए 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, और यहाँ से एक स्केल से सीधा गंगा की तरफ क्रॉस करते एक लाइन टान लीजिए। देखिए जैसे हम लाइन टान, थोड़ा रफ किए हैं, समझिए बात। 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्ड मेरिडियन, और इधर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब इसी चीज को कुछ और भी पॉइंट है जो यहाँ खिचड़ी हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे समझा रहे दूसरे में। क्या भैया, इधर क्या है वेस्टर्न कोस्टल, इधर क्या है ईस्टर्न कोस्टल। अब सुनो करना क्या है, जो हम बोल रहे वही करना। यहाँ लिखना जी, यहाँ लिखना एम, यहाँ लिखना जी, यहाँ लिखना के, यहाँ लिखना के। क्या बोले, जी एम जी के, पहला ट्रिक दिए। दूसरा यहाँ लिखना टी, यहाँ लिखना सी। चल क्या है ये सब अभी बताते हैं। यहाँ पे एक ऐसे गोल करना, ठीक है, यहाँ पे एक ऐसे गोल करना, सिटी को ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, याद रखना। और एक यहाँ पे गोल करते हैं, देखो वहां पे खिचड़ी हो जाता है इसलिए यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे गोल किए सर्कल भैया, ऐसे गोल किए सर्कल भैया, ऐसे गोल किए सर्कल भैया। D4 आप लोग जानते हैं दिल्ली, A4 इलाहाबाद, K4 कोलकाता, B4 बैंगलोर, यहाँ पे आप बना दो हैदराबाद, H4 हैदराबाद, C4 चेन्नई, T4 तमिलनाडु, GMG के देखो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला। गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, GMG के। सबसे पहले गुजरात को लिखना, उसके बाद M4 महाराष्ट्र, G4 गोवा, K4 कर्नाटका, K4 केरला, तमिलनाडु, चेन्नई। K4 क्या भैया, यहाँ पे देखिए एक और कोची, ये भी आपके सिलेबस में, बोची नहीं, हाँ कोची। ये क्या है बैंगलोर, ये क्या है हैदराबाद, ये क्या है इलाहाबाद, ये क्या है दिल्ली, ये क्या है कर्नाटका। तो जितना सिटी था वो भी करा दी, ठीक है, जो आ रहा है वही पढ़ेंगे, खिचड़ी नहीं करनी। अब सुनो, कोस्ट है भैया, कोनकान कोस्ट, मालाबार कोस्ट, इस बार तो और एक और कोस्ट नॉर्थन सिट्रन दिया है, कहाँ कहाँ है बताइए। कुछ नहीं देखना, पहला काम क्या करना, सुनो, महाराष्ट्र में एक ऑयल फील्ड है, आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान सुनो। यहाँ पे ऐसे लाइन टान के लिख देना ऑयल फील्ड कहाँ है, महाराष्ट्र में। और देखो छोटा नागपुर प्लेट्यू यहाँ पे था, याद है, नहीं याद है तो देखो, ये देखो छोटा नागपुर बना, छोटा नागपुर के जस्ट ऊपर, तो छोटा नागपुर के जस्ट ऊपर धनबाद। धनबाद में क्या है, झरिया कोल्ड फील्ड, सिलेबस में है झरिया कोल्ड फील्ड, याद रखना। झरिया कोल्ड फील्ड के जस्ट पैरेलल सिंघम नहीं सिंभूम, आयरन का फैक्ट्री है सिंभूम में, कहा है, यहाँ लिखते हैं सिंभूम आयरन, झरिया कोलफील्ड कोयल, यहाँ ऑयल। महाराष्ट्र में 3 फील्ड आपको याद रखना है। कोयला का फील्ड कहाँ है, झरिया में, झरिया के जस्ट पैरेलल आता है सिंघम नहीं सिंभम आता है जो आयरन का होता है। महाराष्ट्र में क्या है, ऑयल फील्ड। 3 फील्ड कराएं, 1 2 3, एक साथ क्यों नहीं कराएं, क्योंकि खिचड़ी हो जाए, ठीक है, खिचड़ी पसंद नहीं, बिरयानी खाओ सब। अब सुनो, जिस तरीके से स्टेट मार्क किए थे ना, इस दोनों के बीच ऐसे एक लाइन टान देना, ऐसे ऐसे कर देना और लिख देना यहाँ शेड करके कोनकान कोस्ट। क्या लिखना, कोनकान कोस्ट। उस इस दोनों के बीच ऐसे लाइन टानना, शेड कर देना थोड़ा और लिख देना आप मालाबार कोस्ट। क्या लिखना, मालाबार कोस्ट। यहाँ पे देखो चेन्नई और तमिलनाडु के बीच आप लिख देना कोरोमंडल कोस्ट। क्या लिख देना, कोरोमंडल कोस्ट। क्या लिखना, कोरोमंडल कोस्ट। 3 कोस्ट कहाँ है देख लो, कोनकान कोस्ट, मालाबार कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट। और इसके जस्ट ऊपर इतना जो बचा, ये जो इस बार आया है नॉर्थन, देख लेना नॉर्थन सिट्रन लिखा हुआ है कुछ ऐसा, नॉर्थन सिट्रन। देखो कोनकान, मालाबार, कोरोमंडल, नॉर्थन सिट्रन, याद रहना चाहिए। 4 कोस्ट कराए, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, बैंगलोर, हैदराबाद, बाकी GMG के करके करा चुके हैं आपको, झरिया, सिंभम, ऑयल फील्ड। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ। इसके बाद इधर तो आपको पता था अरेबियन सी था, इसमें नया बात क्या है, इधर बे ऑफ बंगाल था, ये भी बात पता ही था। अभी तो हम देखे थे, देखिए अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, ईस्टर्न, वेस्टर्न, डेक्कन, मालवा सब कराएं। अब देखिए 2 कच्छ बॉडी आपको याद रखना है। देखो ऊपर वाले को बोलते हैं कच्छ, नीचे वाले को बोलते हैं खम्बट। इसको क्या नाम होगा, गल्फ ऑफ कच्छ। इसका नाम क्या होगा, गुजरात के जस्ट ऊपर गल्फ ऑफ खम्बट, याद रखना खम्बट, गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खम्बट। तो पहले कच्छ, ये इतना दूर जो आपको शेड दिख रहा है, अभी इतना टाइम नहीं कि शेड किया जाए, बात को समझिए। ये क्या है, गल्फ ऑफ कच्छ, ये क्या है, गल्फ ऑफ खम्बट। उसके बाद ये देखिए जो हम बनाए
इतना सीक्वेंस आप लोग को याद रखना ही रखना है। तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर मैप था। तो आप बोलेगे भैया नहीं, मानसून विंड भी है, नॉर्थ ईस्ट मानसून, साउथ ईस्ट मानसून आप छोड़ दिए, इसके अलावा हम बता रहे क्या क्या छोड़े, अभी हम ही बताएंगे आप। ठीक है, देखिए, तो एक नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट मानसून सुना छूट गया, दूसरा सॉइल का क्राइटेरिया छूट गया। सुनिएगा ध्यान से, यहाँ पे ऐसे कीजिएगा, ठीक है, अब बोल दीजिएगा रेड सॉइल। क्या बोल दीजिएगा? देखिए सब एक ही में करेंगे तो खिचड़ी हो जाएगा, सब एक साथ नहीं आता मतलब। रेड सॉइल, ध्यान से, यहाँ जो आपका ग्रेट प्लेन जाता था पंजाब की तरफ इतना दूर, ऐसे ऐसे कर दीजिएगा, ऐसे लाइन टान दीजिएगा, बोल दीजिएगा एलुवियल सॉइल। ये भी क्लियर हो भैया। ये देखिए गल्फ ऑफ कच्छ खम्बट, ये जो गुजरात वाला इलाका है, यहाँ से जो स्टार्ट हो रहा है थार डेजर्ट से गुजरात तक, ये ऐसे शेड कीजिएगा पूरा, ये पूरा आता है ब्लैक सॉइल। तो 3 सॉइल सिलेबस में इस बार है, एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, याद रहना चाहिए। दूसरा आपका डायरेक्शन दिया है साउथ वेस्ट मानसून, नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो यहाँ बनाते देखिए, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर नॉर्थ, इधर साउथ। तो क्या दिया है ध्यान से, साउथ वेस्ट मानसून दिया, दूसरा नॉर्थ ईस्ट मानसून दिया। कुछ नहीं करना, देखना साउथ से जाना है तुमको वेस्ट की तरफ, ध्यान से कैसे जाएंगे, कुछ नहीं करना है, ऐसे तुमको एरो खाली 2-4 बना देना है, ऐसे एरो, ऐसे एरो, ऐसे एरो, ध्यान से, नॉर्थ से आना है, ऐसे एरो, ऐसे एरो, ऐसे एरो, एरो 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 एरो, बस खत्म। अगर लिखने का मन कर ले तो लिख लेना, मिस ऐसे ही समझ जाती है, नॉर्थ ये साउथ ईस्ट है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ये आपका सॉइल है। तो यहाँ तक आपका जितना रिवर छोड़ के, रिवर और 2 मिनट का कोशिश करेंगे 5 मिनट के अंदर, बेबी में आखिर क्या हुआ, पाकिस्तान वाला भाई कौन था, क्या झेला। तो एक बार फिर से देखते हैं, कहीं खिचड़ी तो नहीं ना हुआ, अगर हुआ तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, इसका मैप का पूरा हम लेवल करके दे देंगे। मेरा काम था समझाना कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, चाहते तो लेके लिख के रिपीट करके आते हैं, टाइम और बचता। एक बार फिर से देखिए, पहले पूरा पहाड़ क्लियर कराएं आप लोग को, देखिए सारा पहाड़ जो आपके सिलेबस में, फिर प्लेन क्लियर कराएं, प्लेन के बाद फिर आपको 3 प्लेटू जो सिलेबस में कराएं, फिर रेंज कराएं जो सिलेबस में था, फिर कोस्टल प्लेन कराएं, कोस्टल प्लेन कराने के बाद आपको कुछ आइलैंड बताएं जो आपके सिलेबस में है, उसको बताते हुए हम कहाँ गए, फिर आपको कुछ सिटी आपके सिलेबस में था, फिर कोल फील्ड, कुछ फील्ड आपके सिलेबस में था, एक तरफ झरिया, झरिया के नीचे सिंभम, सिंभम के नीचे महाराष्ट्र में ऑयल, 2 कच्छ बॉडी आ रहा था, कच्छ और खम्बट, 2 गल्फ, उसके अलावा कोस्ट, कोंकान कोस्ट, मलबार कोस्ट, कोरमंडल कोस्ट, नॉर्थन सेट्रन था, कोची कहाँ है, हैदराबाद कहाँ है, बेंगलोर कहाँ है, दिल्ली कहाँ है, इलाहाबाद कहाँ है, और कोलकाता कहाँ है, ये अंडमान, ये निकोबार, 82 डिग्री 30 मिनट। उसके अलावा ये क्या होगा 23.5 नॉर्थ, यहाँ तक हम लोग क्लियर किए थे। इसके बाद अगर आप ये देखें तो इसमें कहीं खिचड़ी ना हो जाए, तो इधर से हम आपको सॉइल भी बताए थे, इस तरफ एलुवियल सॉइल, इस तरफ ब्लैक सॉइल, इस तरफ रेड सॉइल, ठीक है। तो ये आपका इंडिया का फिजिकल मैप था, रिवर छोड़ के, बार बार बोल रहे, रिवर एक ट्रिक्स है, जस्ट पार्ट 2 कल तक वीडियो डाल देंगे, वो भी देख लेंगे। तो यहाँ तक पूरा क्लियर हुआ, देख लीजिए, कुछ छूटा नहीं ना, छूटा तो कमेंट सेक्शन में, मेरे ख्याल से तो कुछ भी नहीं छूटा। चलिए देखिए, जिस तरीका से आप मुकेश बेबी का कहानी सुन चुके थे, कहीं ना कहीं बेबी क्या कि मुकेश को भगा दी या फंसा दी, जो भी हो, हम लोग का काम है रिवर मैप हम लोग का जो है इसके हिसाब से हो जाए। तो देखिए यहाँ पे रिवर अटैच किए, तो देखिए बेबी क्या बोली, कैसे मुकेश को फंसाई। देखिए बेबी बोलती है कि गंगा के पास यासिर रहता है, उसको पूछ लेते हैं, नहीं तो मुझे गौतम को कहना पड़ेगा। तो इससे मेरा रिवर कैसे हो जाएगा भैया, ये बताइए, मतलब कुछ भी नहीं। देखो यहाँ जितना भी इंग्लिश में लेटर है, ध्यान से देखो उसको, वो रिवर का नाम है, बस इतना कहेंगे, वो आपके सिलेबस में। देखिए जितना भी इंग्लिश लेटर है सब रिवर का नाम है, एक्सेप्ट आपका निमोनिक नहीं बैठ पाया मेरा, एक बेटवा में, दूसरा चंबल, और तीसरा आपका कोची। तीसरा आपका कोची नहीं, क्या है उसको देख लेते हैं, अभी देखते हैं क्या है नहीं है, ठीक है, थोड़ा माइंड से निकल रहा है। तो क्या है, बेबी बोलती है कि गंगा के पास यासी रहता है, उसको पूछ लेते हैं, नहीं तो मुझे गौतम को कहना पड़ेगा। तो चलिए रिवर मैप लेते हैं और जल्दी से आपके सिलेबस में जो आया है उसको पढ़ के हटा देते हैं। याद है बेबी का 7वां भाई जो पाकिस्तान में रहता था, जिसको हम डिस्क्लोज नहीं किए थे, यहाँ ये है पाकिस्तान, और पाकिस्तान से अगर ध्यान से एकदम देखे तो ये देखिए जो लाइन आ रहा है, और ये आके जाके अरेबियन सी में मिल रहा है, एक नदी जो अरेबियन सी में मिला, इस नदी का क्या नाम है, इंडस रिवर। याद रहना चाहिए, इस रिवर, सॉरी
इस रिवर का क्या नाम है? इंडस रिवर, जो कहाँ आके खुल रहा है? अरेबियन सी में। इसके जस्ट देखिए ध्यान से, जो आपके सिलेबस में वही 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, तो सब नहीं पढ़ना है। 1 नंबर का जो ट्रिब्यूटरीज है इसको बोलते हैं सटलेज। क्या बोलते हैं? ये सिलेबस में इस बार सटलेज। उसके डायरेक्ट 3 नंबर में चाहिए, 1 2 3। 3 को बोलते हैं हम लोग झेलम। बेबी का बड़ा खतरनाक भाई, झेल ही नहीं पाता है। एक भाई जो सेटल करने के लिए रेडी है मुकेश के साथ, एक भाई झेलम जो रेडी नहीं है। तो इंडस रिवर का नंबर 1 ट्रिब्यूटरी नीचे से सटलेज और नंबर 3 झेलम। ये आपके सिलेबस में ध्यान से लेवल करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। 1 और 3 बार बार बोल दिए। उसके बाद अगर ध्यान से देखिए तो निमोनिक क्या था, जैसे कि यहाँ भी आपको मैप दिख ही रहा होगा। क्या बेबी बोलती है? बेबी, बी फॉर कौन सा रिवर आप लोग को पता है? ब्रह्मपुत्रा। बी फॉर बेबी। तो कुछ नहीं करना है, देखिए यहाँ से जो ऐसे जा रहा है बस बोल दीजिए आप क्या? ब्रह्मपुत्रा रिवर। खत्म कहानी। बेबी बोलती है कि गंगा। इंग्लिश लेटर आपको बोले तो रिवर का नाम होगा। ब्रह्मपुत्रा के बाद देखिए ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जो आ रहा है पूरा, यहाँ पे आप लिख दीजिए गंगा रिवर। फिर से देखते हैं हुआ क्या। पाकिस्तान बेबी, मान लो मुकेश यहाँ है, जस्ट इमेजिन बेबी यहाँ है, पाकिस्तान से भाई आया, भाई का क्या नाम था? इंडस रिवर। इंडस रिवर में 2 खतरनाक भाई, एक जो सेटल के लिए रेडी है सटलेज, एक झेल करने के लिए झेलम। बेबी से पूछी कहाँ है मुकेश? तो बेबी बोली, बेबी बोलती है कि, तो बी फॉर ब्रह्मपुत्रा। क्या बोलती है बेबी? गंगा। हाँ, गंगा के पास यासिर, वाई फॉर यासिर, वाई फॉर यमुना रिवर। याद होगा आप लोग को यमुना रिवर। तो गंगा के जस्ट यहाँ देखना यमुना रिवर। बेबी बोलती है कि गंगा के पास यासिर रहता है। तो बेबी बोलती है ब्रह्मपुत्रा हुआ, गंगा हुआ, यमुना हुआ, यासिर रहता है। उसको पूछ लेते हैं, यासिर से पूछ लेते हैं। नहीं तो एन फॉर नहीं, एन फॉर नर्मदा। ध्यान से सुनना, एन फॉर नर्मदा। तो यमुना के सुनना ध्यान से, यमुना के बाद क्या आएगा? नर्मदा। ये देखो हम जहाँ बना रहे हैं वही बनाना, नहीं तो गलत हो जाएगा। नर्मदा। नर्मदा के बाद टी फॉर क्या आता है? तप्ती। तप्ती कहाँ है भैया? देखिए नर्मदा के जस्ट नीचे आप बना दीजिएगा तप्ती। एम फॉर मुझे, एम फॉर बताओ? महानदी। ये भी सिलेबस में है इस बार, महानदी। तो यहाँ बना देना आप महानदी। नहीं तो मुझे, महानदी तक हुआ। गौतम, अब नीचे आ जाओ, बोल दो गोदावरी। जी फॉर गौतम, जी फॉर गोदावरी रिवर। को, नहीं तो मुझे गौतम को। के फॉर कृष्णा, कावेरी नहीं, हाँ याद रहे कृष्णा। ये लिख देना आप कृष्णा रिवर। इसी लास्ट 1 कहना, कहना फॉर कावेरी। अब पहुंच गए मुकेश के पास। कौन पहुंच गया? बेबी का पाकिस्तान वाला भाई। मैं निकला गढ़ लेके। एक बार फिर से समझते, फिर से समझ में आया सबको? क्या भैया? ये आपके सिलेबस में रिवर मैप है, एक्सेप्ट चिलिका, बेटवा छोड़ के, चंबल छोड़ के भी बताएं। एक बार फिर से देखिए, बेबी का एक भाई है, पाकिस्तान रहता था। पाकिस्तान में कौन? इंडस रिवर ऐसे गया, आपको पता है। उसके बाद क्या? 3 ट्रिब्यूटरी, नंबर 1 सटलेज, नंबर 3 क्या होगा? झेलम। बेबी बोलती है ब्रह्मपुत्रा कि गंगा के पास यासिर, यमुना, यासिर रहता। उसको पूछ लेते हैं। नहीं तो मुझे गौतम को, नहीं एन फॉर नर्मदा, तो तप्ती, मुझे महानदी, गौतम गोदावरी, को कृष्णा, कहना कावेरी। कहना पड़ेगा। उसके बाद देखिए ध्यान से जो हम बता रहे हैं, जो 3 बच गया आपका, बेटवा, चंबल जो निमोनिक में सेट नहीं हो पाया, और एक आपका चिलिका लेक। देखिएगा ध्यान से एकदम, ये यमुना से ये जो ब्रांच निकल रहा है इसको बोल दीजिए आप बेटवा। बेटा नहीं, हाँ बेटवा। अब देखिएगा यमुना से ये जो ब्रांच आगे की तरफ जा रहा है इसको बोलेंगे हम लोग चंबल। एकदम ध्यान से, हाँ। तो पहला वाला चंबल, दूसरा वाला बेटवा। उसके बाद बन गया चिलिका लेक। तो आपको पता है ना चिलिका लेक यहाँ पे होगा, मीठा जल जो होता है, बोल दीजिए सबसे मीठा चिलिका लेक। तो ये आपका था पूरा एकदम इस बार के सिलेबस में रिवर मैप, जो हम 5 मिनट के अंदर पूरा निमोनिक के साथ करा दिए। फिर से देख लीजिए बेबी क्या बोलती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबका गारंटी 10 नंबर आना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।